अगर आप भी प्लेन इडली खाते खाते बोर हो गए हैं तो बना लीजिए ताजे मटर से बनी हुई ये हरी भरी इडली, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, जिसे आप सुबह के नाश्ते या शाम के नाश्ते में बना सकते हैं और बहुत कम तेल में इस इडली को आप बना के मिनटों में रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें सूजी को भुनना है। तो यहाँ पे पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो जैसे यहाँ पे तेल गर्म होगा इसमें हम डालते हैं पीली सरसों। वैसे तो आप यहाँ पे राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पीली सरसों डाल रही हूँ और इसे हम चटकने तक का वेट करते हैं जब तक कि ये अच्छे से फूट ना जाए। तो जैसे ही राई यहाँ पे फूटने लगेगी ना, वैसे ही हम इसमें डालेंगे उड़द दाल, साथ ही में इसमें हम चना दाल भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ही दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखकर थोड़ा सा भूनते हैं जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे दाल को यूज़ करने से पहले ना मैंने गीले कपड़े से बिल्कुल अच्छे से पोंछ लिया था, ताकि इसमें जो गंदगी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे दाल को बिल्कुल भी धोना नहीं है, सिर्फ आप पोंछ कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं फ्रेश करी पत्ता और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर रखकर बिल्कुल अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए दाल को भुनते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है और ये हल्की ब्राउन कलर की हो गई है। तो बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। इसी समय इसमें हम डालते हैं सूजी डालकर हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम लो फ्लेम पर रखकर 2 से 3 मिनट तक के लिए कंटिन्यूस चलाते हुए भुनेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर चलाना बंद नहीं करना है, नहीं तो सूजी बहुत जल्दी जल जाती है। वैसे तो सूजी को दही के साथ भिगाने के बाद भी जो इडली बनती है उसका भी टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन अगर आप इस मेथड से ट्राई करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। जब हम सूजी को थोड़ा सा भून लेते हैं, थोड़ी सी दाल और करी पत्ता वगैरह डालते हैं ना, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर ये देखिए 2 से 3 मिनट मैंने सूजी को भून लिया है। आप देख रहे हैं इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पर कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ये वाइट ही रहेगी, लेकिन जब हल्की सी भुन जाती है तो टेस्ट में काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस समय हम फ्लेम को बंद करते हैं और सूजी को हमें पैन में नहीं छोड़ना है, नहीं तो सूजी नीचे की तरफ से जल जाएगी। इसे तुरंत ही किसी बोल या कंटेनर में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहाँ पे इसे मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हम मटर की सूजी इडली बनाएंगे। तो चलिए अब हम जार में डालते हैं मटर। तो यहाँ पे मैंने मटर को बिल्कुल अच्छे से धो लिया है। इसे हम डालते हैं जार में और अदरक भी डाल देते हैं और साथ ही में इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। वैसे हरी मिर्च आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें हम डालेंगे पानी। तो 2 से 3 चम्मच पानी डाल रहे हैं और इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया है। और यहाँ पे मैंने कच्ची मटर ही ली है, बिल्कुल भी बॉईल वगैरह नहीं किया है और इसी तरीके से सिंपली ग्राइंड कर लिया है। और चलिए अब इसे हम डालते हैं सूजी के साथ। तो यहाँ पे पूरी ग्राइंड की हुई मटर को हम सूजी में डाल देते हैं और यहाँ पर जो आप मटर का पेस्ट देख रहे हैं वो थिक है, तो इसी तरीके से हमें थिक ही ग्राइंड करना है। और चलिए अब इसमें हम डालते हैं दही। तो यहाँ पर मैंने घर का दही लिया है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं यूज़ करना है। 1-2 दिन पुराना दही हो तो वो आप डाल सकते हैं। और दही डालकर हम बिल्कुल अच्छे से सभी को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सभी को मिक्स कर लिया, लेकिन अभी आप मिक्सचर देख रहे हैं काफ़ी ड्राई है, लेकिन हमें इसे मीडियम थिक बैटर बनाना है। तो मैंने सेम जार में ही थोड़ा सा पानी ले लिया है जिसमें मैंने मटर ग्राइंड किया था और ये पानी हम डाल देते हैं सूजी के साथ और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ध्यान रहे कि एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालिए ताकि जो घोल है वो पतला ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया और कितना अच्छा कलर आया आप देख रहे हैं ना। और बिल्कुल भी मैंने कुछ भी कलर ऐड नहीं किया है। अब सूजी को हम 15 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो 15 मिनट हो गया है और आपने देखा सूजी ने कितना पानी अब्जॉर्व कर लिया है, ये बिल्कुल थिक हो गई है और काफ़ी फूल भी गई है। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं पानी। तो लगभग यहाँ पे मैंने 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है और अभी तक मैंने नमक ऐड नहीं किया था, तो इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं और फिर से सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि बैटर बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर बैटर पतला हो जाएगा तो इडली जो है फूलेगी नहीं, फ्लैट बनेगी, और बहुत गाढ़ा होगा तो काफ़ी डेंस बनेगी। तो इसी तरीके से मीडियम थिक बैटर बनाना है। और लास्ट में इसमें अब हम डालेंगे इनो। तो इनो डालने से पहले हम सभी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये इडली मोल्ड लिया है और इसे हम ऑयल से बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब इडली बन के निकले तो बिल्कुल भी चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए। तो इडली मोल्ड और ग्रीस करने के बाद अब हम सूजी के मिक्सचर में डालते हैं इनो। तो यहाँ पर जितना हमें स्टीम करना है उतना ही पोर्शन हम दूसरे बोल में लेते हैं। सभी मिक्सचर में हम इनो नहीं डालेंगे क्योंकि इनो का जो रिएक्शन है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ उतना ही लिया है जितना हम एक बार में स्टीम कर रहे हैं और इसमें हम डालते हैं इनो। तो यहाँ पे मेरे पास लेमन फ्लेवर वाला इनो था, ये वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे आप ब्लू इनो भी यूज़ कर सकते हैं। और इनो यहाँ पर हम 1 चम्मच डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालते हैं जिससे कि इनो एक्टिवेट हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है।
तुरंत मिक्स करने के बाद इसे हम इडली मोल्ड में डालेंगे, नहीं तो इनो का रिएक्शन खत्म हो जाएगा और इडली फुली फुली नहीं बनेगी। लगभग 2-2 चम्मच हम सभी इडली मोल्ड्स में डालते हैं। तो इसी तरीके से मिक्सचर को डालने के बाद इसे टैप कर लेते हैं ताकि जो मिक्सचर है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। और सेम इसी तरीके से हम दूसरे मोल्ड में भी सूजी का मिक्सचर डालते हैं। वैसे अगर आपके पास ये वाला इडली मोल्ड नहीं है तो बगैर इडली मोल्ड का यूज़ किए हुए कैसे आप इडली बनाएंगे ये भी मैं आगे बताऊंगी, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे 3 मोल्ड्स है जिसे मैं एक स्टैंड में अरेंज कर ले रही हूँ और इसे अब हमें स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में लिया है पानी, जिसे अच्छे से गर्म कर लिया है और गर्म पानी के अंदर हम इसे इडली स्टैंड को रखते हैं और इसे कवर करके लगभग 10 से 12 मिनट तक के लिए स्टीम कर लेते हैं। तो 12 से 13 मिनट हो गए हैं। चलिए ढक्कन को खोलते हैं और ये देखिए इडली कितने अच्छे से फूल गई है और बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुकी है। तो चलिए इसे हम पैन से बाहर निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारी इडली ठंडी हो रही है तब तक चलिए हम बगैर इडली मोल्ड कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कटोरियाँ ली है जिसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और यहाँ पे ये जो बाकी बचा हुआ बैटर है इसमें भी हम डालते हैं इनो और इनो डालकर बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और सभी कटोरियों में हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर फिल करेंगे। कटोरियों को हम पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे क्योंकि स्टीम होने के बाद ये काफ़ी फूलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने हाफ कटोरी को ही फिल किया है सूजी के मिक्सचर से और बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से हम टैप कर लेते हैं ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए। और चलिए इसे भी हम स्टीम करते हैं। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे पानी को गर्म कर लिया है और इसके बीच में रखते हैं एक रिंग जो कि मैं जनरली केक वगैरह बनाने में यूज़ करती हूँ और इसके ऊपर हम रखते हैं एक स्टैंड और स्टैंड के ऊपर हम रखेंगे प्लेट और सभी कटोरियों को प्लेट में हम अरेंज करेंगे। वैसे अगर आपके पास रिंग नहीं है तो आप कोई भी कंटेनर में पानी भरकर नीचे की तरफ रख सकते हैं और ऊपर से प्लेट रख के कटोरियों को अरेंज कर सकते हैं। अब चलिए इसे भी हम कवर करके 12 to 15 मिनट्स तक के लिए स्टीम कर लेते हैं। तो 15 मिनट्स हो गया है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से कटोरियों में भी इडली स्टीम हो गई है और इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो 5 से 6 मिनट हो गया है और ये इडली मोल्ड थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो चलिए सभी इडली को हम मोल्ड से बाहर निकालते हैं। तो चम्मच से इस तरीके से पहले हम साइड को स्क्रैच करेंगे और बिल्कुल जेंटली इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ऑयल से ग्रीस किया था इसलिए बहुत ही आसानी से ये देखिए निकल जा रहा है। कितनी फ्लफ़ी बनी है, टेक्सचर बहुत अच्छा आया है, कलर तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि बगैर कलर का इस्तेमाल किए हुए इतनी बढ़िया ये परफेक्ट सी सूजी मटर इडली बन के रेडी हो गई है। और बस निकालते समय ध्यान रखना है कि इडली मोल्ड थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। अगर आपने गर्म में निकालने की कोशिश की तो इडली टूट जाएगी और आसानी से बाहर भी नहीं आएगी। और सेम इसी तरीके से हम कटोरियों से भी इडली को निकालते हैं। तो पहले साइड को इस तरीके से स्क्रैच कर लेंगे और कटोरियों को उल्टा करके हम इस तरीके से इडली को बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं ना कितनी परफेक्ट हमारी इडली बनके रेडी हो गई है। तो अगर आपके पास इडली मोल्ड नहीं है तो इस तरीके से कटोरियों में भी आप बना सकते हैं या कोई भी प्लेट आपके पास गहरा हो उसमें भी रखकर आप बना सकते हैं। इस इडली को आप नारियल की चटनी या फिर टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। चटनी कैसे बनाना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी सूजी मटर इडली बनके रेडी हो गई है। काफ़ी सिंपल है बनाना, इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेसिपी कमेंट ज़रूर कीजिए। और इससे पहले मैंने बगैर मटर का यूज़ किए हुए भी सूजी इडली बनाया था, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।